हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका हम लोग 9th चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो टोटल आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1 to 9। तो आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास 8 का जो 10th चैप्टर है साइंस का, लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज। तो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे वन लेक्चर में, दैट मींस वन शॉट में। और मेरा जो वन शॉट होगा फुल शॉट होगा, मतलब यहाँ पे पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे, हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे पूरे एक्टिविटी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फुल शॉट और पूरे कॉन्सेप्ट को वन लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, एक एक पॉइंट्स को समझते हुए। तो ध्यान से समझिएगा, यह जो चैप्टर है बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स का यह चैप्टर जान है। यह क्लास 10th में भी आएगा और वहां पे आपका दिमाग खराब कर देगा। तो क्लास 10th में दिमाग खराब करवाने से बचना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। बेसिक पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसीलिए हम आपको अच्छा से समझा देते हैं। बेसिक पॉइंट्स को समझ लीजिए। देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइट से रिलेटेड फेनोमेना। लाइट से रिलेटेड ही हम लोग मिरर का बात करेंगे और लेंस का बात करेंगे। मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, मिरर क्या काम करता है, लेंस का काम क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझिए लाइट। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पास करता है, मतलब ये मान लीजिए आपका लाइट है, सनलाइट हो सकता है या किसी सोर्स से कोई भी लाइट हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका लाइट है। जब यह लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो तीन फिनोमेना होता है, तीन काम होता है। कुछ लाइट जो होता है वापस आ जाता है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ लाइट जो होता है इस सब्सटेंस से पास कर जाता है। कुछ लाइट जो होता है इस सब्सटेंस से पास कर जाता है, पास कर जाता है। दैट मीन्स इसी को हम लोग साइंस में बोलेंगे रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हो जाता है। एक और चीज होता है, कुछ लाइट को यह जो सब्सटेंस होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट अगर पड़ता है तो वो तीन काम कर सकता है। कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब वापस भेज दिया, कुछ लाइट को पास होने दिया और कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। जितना वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वह ऑब्जेक्ट उतना ही गर्म होगा। तो कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म हो रहा है, इसका मतलब वो लाइट को ज्यादा क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। ना रिफ्लेक्ट होने दिया ना रिफ्लेक्ट होने दिया, मतलब ना वापस किया ना पास होने दिया। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर लाइट को ना ही ज्यादा पास करता है और ना ही ज्यादा वापस करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा गर्म होगा। तो व्हाइट लाइट जो होता है, याद रखिएगा, व्हाइट अगर सरफेस हो व्हाइट कलर का तो वो पूरे लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए यहां पे देखिएगा, यहां से आपको ज्यादा लाइट मिलेगा, क्योंकि हम बैकग्राउंड क्या रखे, व्हाइट रखे। लेकिन यही बैकग्राउंड अगर ब्लैक कर दे तो यहां से लाइट का रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो ब्लैक सरफेस जो होता है लाइट को एब्सॉर्ब कर लेता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जबकि व्हाइट सरफेस जो होता है ये मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए मोबाइल की स्क्रीन में देखिएगा, रात में हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक स्क्रीन बना देते हैं, ब्लैक मोड में डाल देते हैं। क्यों, ताकि लाइट कम से कम हमारे आई पे पड़े, रिफ्लेक्शन कम होगा। लेकिन जैसे ही व्हाइट में लाइएगा, लाइट में लाइएगा, डार्क मोड हटाइएगा, तो लाइट आपके आंखों पर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट देख रहे हैं, व्हाइट बैकग्राउंड है, लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा। इसी को जब ब्लैक कर देंगे तो लाइट आपको कम रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट पास करेगा तो तीन फिनोमेना करता है। ठीक है, अब कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो अधिकतर लाइट को रिफ्लेक्ट ही कर दे, मतलब वापस ही कर दे। कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो मैक्सिमम लाइट को पास ही कर दे। कुछ ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो न पास करे न रिफ्लेक्ट करे, वो एब्जॉर्ब ही कर ले। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग काम होता है। तो लाइट से रिलेटेड बहुत सारा फिनोमेना होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग लाइट से रिलेटेड दो फिनोमेना पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन वाला और एक रिफ्लेक्शन वाला। मतलब एक लाइट का पास हो जाना और एक लाइट का वापस आ जाना। जब लाइट वापस आएगा, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। जब लाइट पास कर जाएगा, देन दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो दोनों फिनोमेना को हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा।
तो दोनों फिनोमेना को हम लोग थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगा और बेंड कर जाएगा, मतलब वापस आ जाएगा, तो इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगा और पास कर जाएगा तो इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब लाइट का सरफेस से पास हो जाना, सब्सटेंस से पास हो जाना या ऑब्जेक्ट से पास हो जाना। रिफ्लेक्शन का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सरफेस से टकरा कर वापस आ जाना। इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन जो करता है मिरर करता है, और जो रिफ्रैक्शन का काम करता है वो लेंस करता है। तो लेंस का काम है लाइट को रिफ्रैक्ट कराना, पास कराना। अब लेंस होता क्या है आगे देखेंगे। उसके बाद है आपका मिरर। मिरर का काम होता है लाइट को वापस भेजना। मिरर क्या होता है, कैसे होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब देखिए इमेज। इमेज क्या होता है, तो हम लेंस का बात करेंगे तब, या मिरर का बात करें तब, दोनों जो होता है इमेज बनाता है। अब आप बोलेगा इमेज होता क्या है, तो यह जो आप अपना चेहरा देख रहे हैं इस मिरर में, यही आपका क्या है, इमेज है। तो यह जो मिरर है ये आपका क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। उसी तरह लेंस भी इमेज बनाता है। तो लेंस हो तब या मिरर हो तब, दोनों का काम होता है इमेज बनाना। जो इमेज हम लोग देखते हैं, फेसबुक वाला इमेज नहीं, जो रियली हम लोग इमेज देखते हैं मिरर में या लेंस में। तो मिरर और लेंस का काम है इमेज बनाना। ठीक है, इमेज बनाता है। फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया वाला इमेज नहीं, समझ गए। ये इमेज जो हम लोग देखते हैं ना, मोबाइल में जो सेल्फी हम लोग लेते हैं और देखते हैं कैसा इमेज आया है, उस इमेज का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इमेज कैसे बनता है थोड़ा सा आपको समझ लेना। अब इमेज जो बनेगा, दो तरह का इमेज बनता है। एक होता है आपका रियल इमेज, एक होता है आपका वर्चुअल इमेज। इमेज दो तरह का बनेगा, लेंस बनाए तब या मिरर बनाए तब। जो इमेज होगा आपका दो तरह का बनेगा, एक रियल इमेज बनेगा, एक वर्चुअल इमेज बनेगा। ये दोनों टर्म आगे बार बार यूज करेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जब वर्चुअल इमेज होगा तो वो हमेशा इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब हो गया आपका सीधा होगा। और जब भी रियल इमेज आएगा तो याद रखिएगा, रियल इमेज जब भी होगा वो इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आगे काम आएगा। तो वर्चुअल इमेज जब बनेगा, जो बनाए, मिरर बनाए तब या लेंस बनाए तब, कोई दिक्कत नहीं है। जब वर्चुअल इमेज होगा तो सीधा होगा भैया। देखिए सीधा है, सीधा है ना, समझ लीजिए ये क्या है, सीधा है। लेकिन जब वो रियल इमेज बनाएगा मिरर या लेंस, तो वो जो इमेज होगा उल्टा होगा। क्या होगा, उल्टा होगा, ध्यान रखिएगा। तो रियल इमेज जब होगा तो समझ जाएगा इमेज जो है उल्टा है। जब वर्चुअल इमेज बनेगा तो समझ जाएगा जो इमेज है वो पक्का आपका इरेक्ट है। तो वर्चुअल इमेज बोलेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आपका फिट हो जाना चाहिए, इमेज आपका इरेक्ट है। जब रियल इमेज बनना है तो दिमाग में फिट कर लीजिएगा, वह जो इमेज होगा इन्वर्टेड होगा। तो रियल इमेज इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। क्लियर है? तो देखिए अब इमेज बनता कैसे है। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए सोर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन appear to intersect at a point and this point is called the image of the object। बोलिएगा इसका मतलब क्या, समझिए। देखिए इसका हम इमेज बनाते हैं ना, जैसा हम लोग ऐसे देख रहे हैं। देखिए कितना स्मार्ट हम लग रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहे हैं, तो कितना स्मार्ट लग रहा है। खूब ऐसी इमेज हम लोग देखते हैं, कंगी उंगी करते हैं ना। तो ये जो मेरा इमेज बन रहा है, इसमें थोड़ा सा आप भी देख लीजिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो इमेज बन रहा है कैसे बन रहा है, मेरे से रे नहीं निकल रहा है, यहां से रे आ रहा है, यहां से रे मेरे फेस पे टकराया और यहां से टकरा के यहां पे गया, तो मेरा इमेज बनना है। बिना लाइट का इमेज नहीं बनेगा। लाइट ऑफ कर देंगे तो मेरे चेहरा से लाइट नहीं निकलेगा। बंद करके दिखा दे, क्या इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए बंद कर देते हैं। देखिए इमेज बनना है लेकिन आपको नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। तो यहां से लाइट आया सोर्स से, मेरे फेस से टकराया और फेस से टकराने के बाद मिरर पे गया तो मेरा इमेज बन गया। तो इमेज बनाने के लिए लाइट का होना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा। लाइट आया, मेरे पे टकराया, मेरे टकराने से इस पे गया और इमेज बन गया। तो लाइट जब ऑब्जेक्ट से
या तो पास कर जाता है या वापस आ जाता है। तो किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जो है या तो पास कर गया या तो वापस आ गया। तो लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से पास कर जाता है और आगे जाके इंटरसेक्ट करता है, आगे जाके जो लाइट है मिल जाता है, तो वहां पे इमेज बनता है। या ऐसा भी हो सकता है जो अगर मिरर हो तो लाइट गया, टकरा के वापस आया, और टकरा के वापस जब आएगा और लाइट जब मिलेगा तो वहां पे भी इमेज बनता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे आता है और एक जगह पर मिलता है, उसी पॉइंट पे इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज बनता है। ध्यान रखिए। अब रियल इमेज कैसे बनेगा? जब रे एक्चुअल में कट करेगा, एक्चुअल में जब रे कट करेगा तो रियल इमेज बनेगा। वो मिरर बनाए तब या लेंस बनाए तब। यहां पे देखिए मिरर है, यहां पे लाइट गया, यहां पे लाइट गया और वापस आके यहां पे मिल गया, तो यहां पे आपका क्या बन गया? इमेज बन गया। ये आपका रियल में कट किया तो रियल इमेज है। वही लेंस में बात करेंगे, ये आपका लेंस है, आगे हम क्लियर कर देंगे, लेकिन ये पॉइंट्स को ध्यान रखिए। ये आपका मिरर है और ये क्या है? आपका लेंस। लेंस में भी देखिए लाइट रे गया, इधर से लाइट रे गया और दोनों एक पॉइंट पे मिला, तो यहां पे क्या बन गया? इमेज बन गया। तो यहाँ पे लाइट जो जा रहा है एक्चुअल में कट कर रहा है, तो ये भी रियल इमेज, ये भी रियल इमेज। ये मिरर रियल इमेज बनाया है और यह जो है आपका लेंस रियल इमेज बनाया है। तो लेंस भी रियल इमेज बना सकता है और मिरर भी रियल इमेज बना सकता है। उसके बाद आपको बताते हैं रियल इमेज जो होता है हमेशा उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। और रियल इमेज को हम लोग किसी पर्दा पर, किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो मूवी हम लोग देखते थे सिनेमा हॉल में, जो देखते हैं, वो आपका रियल इमेज होता है। तो रियल इमेज याद रखिएगा, रियल इमेज क्या होगा? सीधा कि उल्टा? उल्टा होगा, जिसको हम लोग इन्वर्टेड बोलेंगे। और रियल इमेज को हम लोग पर्दा पर, मतलब स्क्रीन पर, हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज समझिए होता क्या है। वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। ये कब बनेगा? तो जब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, जब रिफ्लेक्शन बोलेंगे तो लाइट वापस आएगा, रिफ्लेक्शन बोलेंगे तो लाइट क्रॉस कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट रे एक्चुअल में मीट नहीं करता है, लेकिन उसको आगे पीछे करते हैं, तो एक जगह पे मिलता है, एक जगह पे मिलता है, वो वर्चुअली मिलता है, एक्चुअली नहीं मिलता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट रे एक्चुअली मीट नहीं करे बट वर्चुअली मीट करे, तो उसमें जो इमेज बनेगा वो आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है? जैसे यहां पे देखिए लाइट रिंग यहां पे आया और इधर आ गया, लाइट रे टकराया, इधर आ गया। ये इधर नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इधर नहीं कट कर रहा है, बट इसको जब पीछे ले जा रहा है तो एक पॉइंट पे यह इंटरसेक्ट करते हुए, मीट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहां पे जो इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा। यहां पे भी देख लीजिए, ये आपका गया, क्रॉस कर गया ऐसे, क्योंकि ये क्या है? आपका लेंस है। ये लाइट रे गया और ये भी क्रॉस कर गया, तो दोनों तो नहीं कटा, बट इसको जब पीछे कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये आगे आपका नहीं मिला, लेकिन पीछे किए तो मिल गया। तो इसको हम क्या किए? मिलाए हैं। ये वर्चुअली मिल रहा है, एक्चुअली तो नहीं मिल रहा है, तो वर्चुअली मिला, तो यहां पे जो इमेज बना वर्चुअली। तो याद रखिएगा, अगर हम मिरर के केस में बात करेंगे तो वर्चुअल इमेज मिरर में बनता है, पीछे बनता है, मिरर के पीछे। और लेंस में बात करेंगे तो वर्चुअल इमेज जो बनता है आगे बनता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? इमेज बता दिए, तो आपको ध्यान क्या रखना है? दो ही बात ध्यान रखना है। जब रियल इमेज होगा, रियल इमेज होगा, तो याद रखिएगा ये उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग स्क्रीन पे, ठीक है, या पर्दा पे इसको हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जब वर्चुअल इमेज का बात आएगा, वर्चुअल इमेज, तो याद रखिएगा वर्चुअल इमेज जो होता है ये हमेशा सीधा होगा, इरेक्ट होगा, और इसको हम लोग स्क्रीन पे, इसको हम लोग प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब मिरर कौन सा इमेज बनाएगा? तो मिरर जो है दोनों तरह का इमेज बनाएगा। ठीक है? वो आपका रियल भी बनाएगा और वर्चुअल भी बनाएगा। लेंस कैसा इमेज बनाएगा? लेंस भी वर्चुअल इमेज भी बनाता है और रियल इमेज भी बनाता है। डिपेंड करेगा आप ऑब्जेक्ट को कैसे रखें, मिरर से या लेंस से कितना दूरी पर रखें। क्लियर है?
अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे मिरर क्या होता है। तो बहुत दिन हो गया था, हम भी चले गए एक मूवी देखने। वो मूवी जो बहुत फेमस मूवी था, सभी बच्चे रो रहे थे, सैयारा वाला, वो भी हम भी चले गए देखने। हम तो पूरा ड्रामा देख लिए थे, सभी बच्चे रो रहे हैं, पूरा हम अवेयर थे, चले गए। उसके बाद मूवी देखते देखते अभी शुरुआत ही था, तब हम भी इमोशनल होने लगे, हम भी एक्स वाई जेड याद करने लगे। फिर ध्यान आया कोई एक्स वाई जेड तो था ही नहीं। हम तो फ्रेंड्स भी बनाते थे, टेम्पोररी फ्रेंड्स बनाते थे कुछ दिनों के लिए। फिर और दिमाग दौड़ाने लगे, इधर उधर सोचने लगे। फिर ख्याल में एक आयरन लेडी आती है, आयरन लेडी बोलती है कि पूरा मूवी देख लेना बट इमोशनल मत होना। चलिए अब समझते हम लोग मिरर क्या होता है। मिरर जो होता है यह एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना। क्या मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? नो, हर ऑब्जेक्ट जो होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कम करे तब, ज्यादा करे तब। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो भैया आप कोई चीज को नहीं देख सकते हैं। तो दुनिया में जो नजारा आप देख रहे हैं उस पे जो लाइट पड़ रहा है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट से टकरा के ही उस पे लाइट पड़ रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट नहीं पड़ेगा, अब घर के अंदर है तो सनलाइट तो डायरेक्ट नहीं जा रहा है, फिर भी आप उस चीज को देख पा रहे हैं क्योंकि सनलाइट जो है किसी न किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ेगा तो आप उसको नहीं देख पाइएगा, समझे। लेकिन हम लोग मिरर के क्यों बात करें, हम लोग ऐसा सब्सटेंस का बात करेंगे जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, मैक्सिमम लाइट को वापस कर दे। तो मिरर जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर है? तो मिरर क्या है? ए मिरर इज ए पार्ट ऑफ ग्लास हैविंग वन स्मूथ सरफेस एंड अदर polished surface. The polished surface acts as a reflector because it reflects most of the light that fall on it. जो मिरर होता है एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है जो उस पर लाइट पड़ता है। तो मिरर पे जितना भी लाइट पड़ेगा मोस्ट लाइट को वो वापस कर देता है। 100 का 100 तो नहीं करेगा, लेकिन 98-99% लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ये जो आपका हाथ है ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बट यहां पे हम लोग मैक्सिमम का बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करता है? उस मटेरियल को बोलते हैं मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। तो यहां पे लिखे हैं इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ लाइट। क्लियर है? समझ गए? अब ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है समझिए। अब मिरर जो बनता है वो आपका बनता है ग्लास से, या फाइबर का यूज कर सकते हैं, या प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। ये तीनों से मिरर बनता है, लेकिन जो बेस्ट होता है कौन होता है? ग्लास वाला। बट अगर ध्यान से देखिएगा तो ये तीनों जो है मिरर है ही नहीं। क्यों? देखिए, कोई ग्लास ले लीजिए, तो ग्लास जो है आपका, ये जो ग्लास देख रहे हैं ये मिरर नहीं है। इसके पीछे हम कोटिंग करते हैं। क्या करते हैं? कोटिंग करते हैं, लेप लगाते हैं। किसका? सिल्वर का। सिल्वर का लेप लगाइए या एल्युमिनियम का। सिल्वर बेस्ट होता है क्योंकि सिल्वर जो है मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ग्लास जो है वो मिरर नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्लास लाइट पास कर जाएगा। लेकिन ग्लास के पीछे या फाइबर के पीछे, प्लास्टिक के पीछे अगर सिल्वर या एल्युमिनियम का कोटिंग कर देंगे तो वह मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा और उसको हम लोग बोलेंगे मिरर। तो याद रखिएगा, यह जो एक्चुअल में जो सिल्वर है, एल्युमिनियम है, यही मिरर है। ये ग्लास आपका मिरर नहीं है। ग्लास जो है बस सपोर्ट कर रहा है। अब एल्युमिनियम ऐसे रख के हम नहीं ना बना पाएंगे, ठीक है। सिल्वर तो ऐसे हम नहीं रख पाएंगे, लेकिन सिल्वर का हल्का सा कोटिंग चाहिए। तो कैसे कोटिंग कीजिएगा? सपोर्ट चाहिए। तो एक और आप क्या ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए और पीछे उसका सिल्वर का कोटिंग कर दीजिए, तो आपका मिरर हो गया। तो मिरर जो एक्चुअल होता है, याद रखिएगा, वो कौन होता है? आपका सिल्वर होता है, मतलब मेटल होता है। ग्लास केवल सपोर्टिंग का काम करता है। तो फाइबर हो, प्लास्टिक हो, ग्लास में ये एक्चुअल में मिरर नहीं है। इसके पीछे जो लेप लगता है, इसके पीछे जो कोटिंग होता है सिल्वर का, वही आपका मिरर है। तो सिल्वर जो होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। ये मैक्सिमम लाइट को, 99% लाइट को यह रिफ्लेक्ट कर देता है। किसी में एल्युमिनियम भी यूज होता है, बट बेस्ट कौन है? सिल्वर। तो जो भी मिरर बनता है उसके पीछे कोटिंग करना जरूरी। कोटिंग नहीं होगा तो फिर मिरर का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, केवल वो ग्लास का ग्लास रह जाएगा, ठीक है। तो ये ग्लास लिए, पीछे कोटिंग कर दिए। तो अगर आप प्लेन लेते हैं,
इस तरह सीधा लेते हैं तो उसको प्लेन मिरर बोलेंगे। लेकिन ऐसे आप लेते हैं इस तरह कॉनकेव की तरह, केव की तरह, अब पीछे कोटिंग कर देते हैं, यहां से लाइट वापस आएगा, यहां से लाइट वापस आएगा। लेकिन यहां पे उल्टा कर दिए, यहां पे अंदर वाला को आपका कोटिंग कर दी और बाहर वाला आपका रिफ्लेक्टर हो गया। ये आपका क्या हो गया? रिफ्लेक्टर। तो जहां से लाइट वापस आएगा वो रिफ्लेक्टर हो गया। और बैक साइड वाला जो है, जो कोटिंग वाला पोर्शन है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको कोटेड पोर्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आगे वाला हो गया आपका पॉलिश्ड। याद रखिएगा, आगे वाला पोर्शन क्या हो गया? पॉलिश्ड। और पीछे वाला जो है आपका, वो क्या हो गया? कोटेड पोर्शन। ठीक है, तो इस तरह का जब दिखेगा तो कॉनकेव मिरर बोलेंगे, और इस तरह का दिखेगा तो उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। प्लेन मिरर सीधा होगा, कॉनकेव मिरर जो होगा धंसा होगा, इनवर्ड होगा, और कॉन्वेक्स मिरर जो होगा आउटवर्ड होगा, उठा हुआ होगा। तो धंसा हुआ होगा तो कॉनकेव, उठा हुआ होगा तो कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे, और सीधा होगा तो उसको हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। तो मिरर आपका दो तरह का हो गया, एक आपका प्लेन मिरर, एक हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा सा स्फीयर के टाइप का लग रहा है जी, स्फीयर का पार्ट है, इसीलिए इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर भी हम लोग इसको प्यार से, दुलार से बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्लियर हो गया? और इसको बोल लेंगे प्लेन मिरर। तो दो तरह का मिरर हो गया, एक प्लेन मिरर और एक हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो तरह का हो गया, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव धंसा होगा, कॉन्वेक्स उठा होगा। कॉनकेव इनवर्ड होगा, कॉन्वेक्स आउटवर्ड होगा। अब आते हैं प्लेन मिरर। तो घर में जो हम लोग चेहरा देखते हैं, या अभी जो आपको मिरर बताए हैं, इस तरह का मिरर में जो हम लोग चेहरा देखते हैं घर में जो रहता है ना, जितना बड़ा चेहरा है उतना ही बड़ा दिखाता है, जितना दूरी पर रहता है उतना ही दूरी पर आपका इमेज भी बनता है, जितना मोटे रहते उतना ही मोटाई दिखाता है, जितना पतले है उतना ही दिखाता है। मतलब ये बढ़ा के घटा के इमेज नहीं बनाता है। तो इस मिरर को हम लोग बोलेंगे, कौन मिरर बोलेंगे? इस मिरर को हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे, सीधा साधा। ठीक है, तो ये जो मिरर आप देख रहे हैं, ये सब जो आता है फर्नीचर में, शादी ब्याह में ज्यादा मिलता है। तो ये जो मिरर आप देख रहे हैं, हालांकि हम लोग यूज नहीं करते हैं, मिलता है बट हम लोग यूज नहीं करते, इसका पूरा यूज लेडीज लोग करते हैं। ठीक है ना, तो वही लोग इसका यूज करते हैं और वही लोग इसका पैसा भी सधाते हैं। हम लोग तो कहीं से भी भैया बाइक हो, कहीं से छोटा सा मिल जाए मिरर, मोबाइल से भी काम चल जाता है, मोबाइल में देख के ऐसे देख लिए, कर लिए। चलिए, तो ये मिरर जो है आपका प्लेन मिरर है। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट है, पचका हुआ, धंसा हुआ या उठा हुआ नहीं है, सीधा है एकदम प्लेन, तो उस मिरर को हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। बैक साइड इसका कोटिंग कर दिया जाता है सिल्वर का। कोटिंग नहीं होगा तो फिर मिरर होगा ही नहीं। याद रखिएगा, यहाँ पे ग्लास मिरर नहीं है, ग्लास के पीछे जो कोटिंग है ना सिल्वर, वो मिरर है। ग्लास केवल सपोर्टिंग का काम कर रहा है। जब मरकरी का कर दिया जाता है या अल्युमिनियम का कर दिया जाता है, लेकिन बेस्ट कौन है आपका? सिल्वर है। अब इसका नेचर क्या होता है, तो देखिए प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, ध्यान रखिएगा। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल मतलब सीधा बनाएगा। तो हम लोग जो इमेज ऐसे देख रहे हैं, ये कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। तो सीधा होगा तो पक्का क्या होगा? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनेगा, सीधा बनेगा, इरेक्ट होगा। तो यह जो है भैया वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल होगा तो क्या होगा? इरेक्ट भी होगा। वर्चुअल होगा तो पक्का इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज बना रहा है इसलिए इरेक्ट भी होगा, मतलब अपराइट होगा, सीधा होगा। ठीक है, और ये वर्चुअल बनाता है, मतलब इसको आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करते तो पता चलता हम लोग स्क्रीन पर फोटो बना लेते हैं। साइज ऑफ द इमेज, भैया सीधा साधा ही मिरर है। जितना बड़ा का आपका साइज रहेगा उतना ही बड़ा दिखाएगा। चेहरा इतना बड़ा होगा तो उतना ही बड़ा दिखाएगा, ना बढ़ा के दिखाएगा ना घटा के दिखाएगा। जो आपका साइज होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही साइज इसमें बताएगा। और मिरर से जितना दूरी पर आप रहिएगा उतना ही दूरी पर इमेज भी बनाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज जो होगा इमेज का कितना होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका इमेज बनाएगा। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहां बनेगा भैया? तो मिरर से जितना दूरी पर आप आगे हैं, मिरर से उतना ही पीछे दूरी पर इमेज बनेगा। जैसे यहां पे जो इमेज हम बना रहे हैं, तो यहां से मान लीजिए मेरा दूरी कितना? 1 हाथ। तो यह जो इमेज बन रहा है वो कितना दूरी पर पीछे होगा? 1 हाथ। 1 हैंड इधर, इमेज भी 1 हैंड उधर।
तो यह जो मिरर है आपका प्लेन मिरर, सीधा सीधी अपना इमेज इसमें देख लीजिए, ठीक है, समझ गए। एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मिरर के फ्रंट में जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूरी पर मिरर से पीछे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। क्लियर है। तो यहां पे अगर आपका मिरर है और यहां पे इमेज बन रहा है 5 मीटर इधर लेफ्ट, तब 5 मीटर आपका पीछे इमेज आपका बनेगा बैक में। ये आपका हो गया फ्रंट में ऑब्जेक्ट है, तो बैक में आपका इमेज बनेगा 5 मीटर बैक है। तो ये सब छोटा छोटा बात आपको ध्यान में रखना है। तो प्लेन मिरर हम लोग समझ गए। प्लेन मिरर क्या होता है समझ गए। प्लेन मिरर जिसका सरफेस जो है वो क्या है, पूरा फ्लैट है, स्मूथ है। दूसरा चीज कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, मतलब इरेक्ट इमेज बनाएगा। सेम साइज का इमेज बनाएगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ये इमेज का साइज होगा। कितना डिस्टेंस पे बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट मिरर से जितने डिस्टेंस पर है उतना ही डिस्टेंस पर वो इमेज भी बनाएगा बैक साइड में। अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर ना। ऊपर आपको बता दें स्फेरिकल मिरर दो तरह का होता है, कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। अगर आप चम्मच को देखिएगा तो चम्मच जो है आपका स्पून, वह भी आपका एक मिरर की तरह काम करता है। तो जब आप देखिएगा इनर कर्व सरफेस, मतलब जिस तरह हम लोग खाते हैं चम्मच से ना, उसको सीधा करके देखिएगा तो आपका जो इमेज बनेगा वो आपका उल्टा बनेगा। लेकिन मिरर का बैक साइड से अगर आप इमेज देखिएगा तो आपका जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा। मतलब ये आपका सीधा वाला साइड था, सीधा वाला साइड क्या होता है, धंसा होता है, और बैक साइड क्या होता है, उठा होता है। तो ये धंसा वाला जो साइड है तो यह कौन मिरर की तरह काम करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। और ये उठा हुआ है बैक साइड वाला है तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। तो चम्मच का उठा हुआ वाला साइड कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा, और जो धंसा हुआ साइड है जिधर से हम लोग खाते हैं वो आपका कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो देखिए ये तो डायग्राम बना है, कॉनकेव मिरर एक्चुअल में ऐसे होता है। तो ग्लास ही होगा लेकिन ऊपर थोड़ा उठा होगा, याद रखिएगा। फ्लैट ग्लास नहीं होगा, फ्लैट ग्लास होगा और उस पर कोटिंग कर देंगे तो वो तो हो जाएगा आपका प्लेन मिरर हो जाएगा। तो कोटिंग सब मिरर में करना ध्यान रखिएगा, कॉनकेव मिरर होता, कॉन्वेक्स होता या प्लेन होता, पीछे एक साइड आपको कोटिंग करना पड़ेगा। कोटिंग नहीं कीजिएगा तो वो मिरर नहीं होगा। मिरर का मेन कॉन्सेप्ट है लाइट को रिफ्लेक्ट करे, ये आपका ग्लास लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कोटिंग करना है। तो एक तरफ उठा होगा और एक तरफ क्या होगा, धंसा होगा। तो कॉनकेव मिरर याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होगा, धंसा हुआ होगा, इनवर्ड होगा। तो जब स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो, धंसा हुआ हो, केव की तरह हो, तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। केव याद रखिएगा, कॉनकेव, केव की तरह होगा, धंसा होगा। तो मिरर आपका ऐसा होगा, बीच में धंसा होगा, बीच में क्या होगा, धंसा होगा, ठीक है। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसको तो भैया हर जगह नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। मतलब ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, धंसा हुआ है, तो उस मिरर को हम लोग, उस स्फेरिकल मिरर को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलेंगे। अब भैया एक साइड तो धंसा हुआ है, बैक साइड जो उठा हुआ साइड है उसको आपको क्या करना है, कोटिंग कर देना है, सिल्वर से कोटिंग कर देना है। सिल्वर से कोटिंग नहीं होगा तो फिर लाइट जो है पास कर जाएगा, वो मिरर का काम नहीं करेगा। समझ गए। अब इसका यूज कहां पे होता है, देखिए कॉनकेव मिरर जो होता है ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर बड़ा इमेज बनाता है, छोटा भी बनाता है। तो ये कॉनकेव मिरर बड़ा इमेज भी बनाता है, छोटा इमेज भी बनाता है, ठीक है। तो नजदीक में रखेंगे तो बड़ा इमेज बनाएगा। तो इसका जो यूज करते हैं हम लोग बड़ा चीज को देखने के लिए, जैसे दांत को देखना है, तो दांत अगर देखेंगे दांत में कीड़ा है क्या नहीं है, तो दांत तो छोटा है, तो डॉक्टर उसको देखेगा तो देख नहीं पाएगा। तो यह जो इमेज होता है दांत का बड़ा इमेज बनाएगा। तो कॉनकेव जो मिरर है आपका वो यूज होता है डेंटिस्ट वाला जो, ठीक है, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं वो आपका होता है कॉनकेव मिरर। उसके बाद टॉर्च में ये वाला जो रिफ्लेक्टर देख रहे हैं, ये वाला ग्लास वाला नहीं, अंदर वाला जो होता है इस तरह शेप का,
थोड़ा सा हल्का स्फेरिकल शेप का होता है, आगे नहीं होता है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को पास कराता है, ठीक है। वो जो है आपका अंदर वाला ग्लास का बात नहीं कर, अंदर वाला वो भी आपका होता है कॉनकेव मिरर। तो ये सब कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का यूज याद रखिएगा, एक तो डेंटिस्ट लोग करते हैं, दूसरा जो होता है टॉर्च में, या जो कार का हेडलाइट होता है या कोई भी गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उस अंदर जो रिफ्लेक्टर होता है, आगे वाला हम ग्लास का बात नहीं करें, ये जो रिफ्लेक्टर होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो आपका कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। उसी तरह सेविंग मिरर जो है आपका, ठीक है, सेविंग मिरर, जब सेविंग किया जाता है ना तो फेस बड़ा बनना चाहिए। प्लेन मिरर में भी हम लोग काम चला लेते हैं, सेविंग कर लेते हैं, बट एक्चुअल जो मिरर होता है सेविंग के लिए, या ब्यूटिशियन लोग जो ब्यूटी पार्लर में जो दिखाता है, चेहरा बड़ा होना चाहिए ताकि एक एक चीज दिखे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि वो चेहरा बड़ा बताएगा। प्लेन मिरर तो जितना बड़ा आपका फेस का साइज है उतना ही बड़ा बनाएगा, बट कॉनकेव मिरर आपका जो फेस का साइज है बड़ा कर देगा, फुला देगा। तो सेविंग करने में या ब्यूटिशियन लोग को फेस को पॉलिश करने में वो ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो हेडलाइट्स में भी यूज होता है रिफ्लेक्टर के तौर पे, डेंटिस्ट मिरर भी इसको कहा जाता है, डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, और सेविंग मिरर या ब्यूटी पार्लर मिरर भी इसको आप बोल सकते हैं। अब अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज द इमेज इज इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। तो कॉनकेव मिरर के लिए याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के नजदीक में रहेगा तो जो इमेज बनेगा, इसके पीछे जो इमेज बनेगा वो आपका बड़ा बनेगा और आपका क्या होगा, आपका वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब सीधा होगा। तो क्लियर हो गया, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट उसके क्लोज में होगा, नजदीक में होगा, तो जो इमेज बनेगा वो आपका याद रखिएगा वो आपका वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मतलब इरेक्ट बनेगा और बड़ा बनेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है मिरर से, कॉनकेव मिरर से दूर आ जाए तो जो इमेज बनेगा वो आपका छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, मतलब इन्वर्टेड बनेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर दूर चला जाता है, फार हो जाता है मिरर से, कॉनकेव मिरर से, तो जो इमेज आपका बनेगा वो छोटा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर है? तो कॉनकेव मिरर में याद रखिएगा, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पास है तो जो इमेज बनेगा बड़ा बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, और जब सीधा इमेज होता है तो वो इमेज आपका वर्चुअल होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर मिरर से दूर है तो उसका जो इमेज बनेगा वो आपका छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, मतलब इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे इसका फिगर हम आपको बताएंगे जो एनसीईआरटी में दिया है। आगे हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो यह मिरर जो होता है उसका जस्ट उल्टा हो गया। उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वो आपका क्या था? इनवर्ड था। इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटवर्ड होगा, मतलब उसमें जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था धंसा हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ होगा। यह ग्लास का ऊपर वाला जो सरफेस होगा उठा होगा, तो उठा हुआ वाला सरफेस हो गया। अब बैक साइड क्या होगा? कोटिंग होगा। तो ये ग्लास यूज कीजिए नीचे से धंसा हो और ऊपर से उठा हो। ऊपर जो उठा हुआ है उसको यूज कीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस में और नीचे कोटिंग कर दीजिए, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। नीचे वाला जो धंसा हुआ है उसका आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज कीजिए और ऊपर वाला जो उठा हुआ है उसको कोटिंग कर दीजिए, तो वह आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। कॉनकेव मिरर धंसा हुआ, कॉन्वेक्स मिरर उठा हुआ, याद रखिएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया आपका उठा हुआ मिरर हो गया, मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग करते हैं, कहां पे करते हैं भैया? तो यह जो इमेज बनाता है ना, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है हमेशा छोटा बनाता है। क्या बनाता है? छोटा बनाता है, मतलब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट का यह इमेज बता देगा। प्लेन मिरर में हम फेस देखेंगे तो क्या होगा? इतना ही दूर का बताएगा। कॉनकेव मिरर में अगर हम फेस को देखेंगे तो इतना ही दूर का बताएगा और बड़ा बना देगा। बट यहां पे आपका केवल फेस ही नहीं बताएगा, कॉन्वेक्स मिरर में पास का जितना भी होगा आसपास का उतना आपको बता देगा। तो गाड़ी में, व्हीकल्स में यह जो मिरर आप देख रहे हैं, हम लोग फेस देखने जाते हैं तो केवल फेस ही दिखता है कि बैक साइड वाला जो एरिया है वो भी दिखता है, बहुत ज्यादा एरिया दिखता है। तो यह एक ऐसा मिरर होता है जिसमें बहुत ज्यादा एरिया दिख जाता है, तो यह बहुत ज्यादा इमेज बनाता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट का। उसी तरह जब रोड में आप टर्निंग देखिएगा तो यहाँ पे कौन गाड़ी है उसको हम लोग इस मिरर में देख लेते हैं, क्योंकि यह मिरर जो होता है बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट का इमेज एक समय पे बनाता है। तो यहां से जैसे जाएंगे तो देख लेंगे कौन सा गाड़ी उधर से टर्निंग में आ रहा है। उसी तरह जो ज्वेलरी का दुकान होता है
ना, जहां पे चोरी होने का डर ज्यादा रहता है, सिक्योरिटी ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो वहां पे भी इस मिरर का यूज करते हैं। उस मिरर में लोग देख लेते हैं, जो भी दुकानदार होता है वो देख लेता है कि कौन आया और कौन गया। ठीक है, तो पहले जब सीसीटीवी नहीं था तो इस तरह का मिरर का यूज किया जाता था दुकानदार में, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो यहां पे आपको याद रखना है, ठीक है, क्या याद रखना है, यह जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, यह जो इमेज बनाएगा वो आपका क्या बनाएगा, स्मॉल बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा। एंड क्या बनाएगा, यह वर्चुअल इमेज बनाता है, यह हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें कहीं पे भी आप रख दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट को नजदीक रखिए तब या दूर रखिए तब जो इमेज बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में वो हमेशा छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा, और वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। तो वर्चुअल जब भी इमेज बनेगा इरेक्ट होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनना है वर्चुअल है, मतलब इसको आप स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल और वर्चुअल। लेकिन वही कॉनकेव मिरर में हम बात किए थे, तो कॉनकेव मिरर जो था वो आपका स्मॉल भी इमेज बना रहा था, लार्ज भी इमेज बना रहा था। ठीक है, जब लार्ज था तो इरेक्ट था, और जब स्मॉल था इमेज तो वो क्या था आपका, वो आपका इन्वर्टेड था, उल्टा था। जब इरेक्ट होगा तो वर्चुअल इमेज होगा पक्का, और जब इन्वर्टेड होगा तो वो रियल इमेज होगा, याद रखिएगा। तो कॉनकेव मिरर कौन सा इमेज बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, रियल भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाएगा, और ये आपका रियल इमेज नहीं बनाएगा, केवल वर्चुअल इमेज बनाएगा। इसको याद रखिएगा, समझ के आगे टेबल में हम बताएंगे। ठीक है, दूसरा चीज याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर का जो व्यू एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है, तो इसके पास वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, मतलब बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट का इमेज आप देख लेते हैं। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो काफी चौड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इसी के लिए, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से इसका यूज हम लोग जो गाड़ी होता है उसके साइड मिरर में यूज करते हैं, या ड्राइवर के ऊपर जो होता है, जो बैक साइड का जो पैसेंजर होता है उसको देखने में भी इसी मिरर का यूज करता है। ठीक है, कहीं प्लेन मिरर लगाएगा तो एक ही चेहरा दिखेगा, उसको तो पीछे जो भी पैसेंजर है उस सबको देखना है। साइड में जो गाड़ी आ रहा है साइड मिरर में, उसमें देखना है। तो साइड मिरर होता है, या पैसेंजर या गाड़ी का अंदर जो मिरर होता है, ठीक है, वो मिरर होता, वो दोनों जो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। या दुकान में जो सिक्योरिटी के तौर पे या रोड सेफ्टी के लिए जो मिरर लगाया जाता है वो आपका क्या है, वो सब के सब आपका कॉन्वेक्स मिरर है। क्लियर है, तो गाड़ी में लगा दिए। दूसरा जो है आपका रोड सेफ्टी मिरर हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, सर्विलांस मिरर हो गया, जिससे हम लोग सिक्योरिटी रखते हैं दुकान का। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, जो मिरर हम लोग देखे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ना, ग्लास जो था एक उठा हुआ था, एक धंसा हुआ था। ठीक है, ऐसा लगता है जो हम लोग उसको एक स्फीयर से काट कर बनाए, मतलब एक स्फीयर था, उसका इधर वाला पोर्शन को कट कर दिए तो वह हमारा बन गया, क्या बन गया, स्फेरिकल मिरर बन गया। पीछे से कोटिंग कर देंगे तो कॉनकेव हो जाएगा, आगे से कोटिंग कर देंगे तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्लियर है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो मिरर हम लोग देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर हो तब या कॉन्वेक्स मिरर हो तब, ये कैसे बनता है, तो देखिए, जो मिरर होता है ना वो प्लेन होता है, याद रखिएगा। जो मिरर हम लोग लेते हैं कॉन्वेक्स, वो ओरिजिनल में प्लेन लेते हैं, प्लेन मिरर ले लिए, और प्लेन मिरर को यहाँ पे क्या करते हैं, रब करके उसको पॉलिश करके उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पॉलिश करके क्या करते हैं, कर्व बना देते हैं, गड्ढा कर देते हैं। ठीक है, और वो आपका मिरर क्या हो गया, वो आपका मिरर हो गया स्फेरिकल मिरर। पीछे कोटिंग कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, और ऊपर से कोटिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मिरर जो होता है पूरा प्लेन होता है, लेकिन उसको आगे से रब करके पूरा उसको कर्व बना देते हैं, खाल बना देते हैं। तो आगे से खाल हो गया, पीछे कोटिंग कर दिए तो ये आपका कॉनकेव हो गया ना, और जो खाल की है उसको कोटिंग कर दिए, और जो उठा हुआ है उसको छोड़ दिए तो वो आपका कॉन्वेक्स हो गया। तो एक ही ग्लास के सरफेस से आप कॉन्वेक्स बना लीजिए तब, या कॉनकेव बना लीजिए तब। एक तरफ कोटिंग कीजिएगा तो कॉनकेव, दूसरी तरफ कोटिंग कीजिएगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा।
तो यह जो स्फेरिकल मिरर होता है वो होलो स्फीयर का पार्ट नहीं होता है, प्लेन मिरर ही होता है, लेकिन उसको हम रब करके पॉलिश करके खाल कर देते हैं। स्फेरिकल मिरर आर पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। हाँ, स्फेरिकल मिरर जो होता है ऐसा लगता है जो होलो स्फीयर का पार्ट है, बट स्फेरिकल मिरर्स आर नॉट मेड बाय कटिंग ए होलो स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है ऐसा लगता है जो होलो स्फीयर का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि आप होलो स्फीयर को काट के बनाए हैं। In fact, a flat gas piece is ground and polished into a curved shape. एक्चुअल में क्या होता है, जो फ्लैट सरफेस होता है ग्लास का, उसको हम लोग उसको ग्राउंड करके पॉलिश करके उसको हम लोग क्या करते हैं, कर्व सरफेस दे देते हैं, कर्व शेप बना देते हैं। आउटर कर्व सरफेस होगा तो कॉनकेव हो जाएगा, इनर कर्व सरफेस होगा तो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब ग्लास एक ही आप बना लीजिए, ऊपर से आप क्या कीजिए, पॉलिश कर दीजिए, जिधर आप कोटिंग कीजिएगा उसका उल्टा उसका रिफ्लेक्टिंग साइड हो जाएगा। तो कॉनकेव बना लीजिए तब, या कॉन्वेक्स बना लीजिए तब। अब यहां पे आपको जो बात बताए थे ऊपर वो आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिए, ऑब्जेक्ट एकदम नजदीक है, ये दो मिरर है आपका, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट आपका नजदीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या बना रहा है, बड़ा बना रहा है। तो आपको बताए थे कॉनकेव मिरर जो है छोटा इमेज भी बनाता है, बड़ा इमेज भी बनाता है। जब नजदीक होगा तो कॉनकेव मिरर जो है वो आपका बड़ा इमेज बनाएगा। लेकिन ये भैया जो है कॉन्वेक्स मिरर, ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे, नजदीक में रहे तब, ये यहां पे देख लीजिए दूरी पर है तब, ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनाएगा छोटा ही बनाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर यहां पे भी है और कॉन्वेक्स मिरर यहां पे भी है, ये भी आपका कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नजदीक में है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूरी पे है। तो ऑब्जेक्ट नजदीक पे रहे तब या दूरी पे रहे तब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा ही इमेज बनाता है, दूर चल जाएगा तो और छोटा बनाएगा, बट छोटा बनाएगा। लेकिन कॉनकेव मिरर को देखिए, ऑब्जेक्ट नजदीक में था तो बड़ा इमेज बनाया और सीधा बनाया। क्या बनाया, सीधा। क्या बनाया, सीधा बनाया, मतलब इरेक्ट है। और इरेक्ट मतलब क्या हो गया, आपको बताते हैं वर्चुअल। इरेक्ट मतलब वर्चुअल। यहां पे देखिए, लेकिन यहां पे देखिए ये आपका क्या है, कॉनकेव मिरर है। जब ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज जो बना आपका छोटा बना, इसे क्या बना, छोटा बना। लेकिन जो इमेज है वो आपका क्या, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, रियल इमेज बना। तो यहां से क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट नजदीक में हो तब, या कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट दूर हो तब जो इमेज बना छोटा बना और सीधा बना। यहाँ पे भी इमेज क्या है, सीधा है, मतलब वर्चुअल। यहाँ पे भी इमेज क्या है, सीधा है, मतलब वर्चुअल। तो यहां से क्लियर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, सीधा इमेज बनाएगा। ठीक है, वर्चुअल मतलब इरेक्ट, वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, सीधा होगा। ठीक है, वर्चुअल को हम लोग, वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही कॉनकेव मिरर में देख लीजिए, ऑब्जेक्ट नजदीक है तो बड़ा बनाया, ऑब्जेक्ट दूर है तो छोटा बनाया। देखिए, छोटा बनाया और उल्टा बनाया। ऑब्जेक्ट नजदीक है, बड़ा बनाएगा, सीधा बनाएगा। ऑब्जेक्ट दूर है कॉनकेव मिरर में तो छोटा बनाएगा और उल्टा बनाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा खूब ध्यान से। तो ये पूरा जो समरी है स्फेरिकल मिरर का यहां पे दे दिया, ध्यान रखिएगा। तो कॉनकेव मिरर जो होता है इनवर्ट्स होता है। ठीक है, और यहां पे अगर ऑब्जेक्ट नजदीक में है तो जो इमेज बनेगा वो आपका बड़ा बनेगा और इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट मतलब वर्चुअल। ठीक है, और दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे कॉनकेव मिरर में तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपका छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा छोटा बनेगा, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, और इन्वर्टेड होगा मतलब याद रखिएगा रियल इमेज बनाएगा। तो यहां पे देख लीजिए हम लोग, कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है, रियल इमेज भी बनाता है, बड़ा इमेज भी बनाता है, छोटा इमेज भी बनाता है, इरेक्ट इमेज भी बनाता है, इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर में बात करेंगे तो इसका जो शेप होता है वो आउटवर्ड होता है, और ये हमेशा इरेक्ट बनाएगा और छोटा बनाएगा। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, कॉन्वेक्स मिरर के नजदीक में हो तब, या कॉन्वेक्स मिरर से दूर हो तब, याद रखिएगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग साइड मिरर में करते हैं, इसीलिए इसको रियर व्यू मिरर्स भी बोलते हैं। ठीक है, या सिक्योरिटी के तौर पे हम लोग यूज करते हैं, या रोड सेफ्टी में भी इसका यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का। जबकि कॉनकेव मिरर का हम लोग सेविंग मिरर में यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर के तौर पे यूज होता है, और हेडलाइट में जो रिफ्लेक्टर होता है उसमें भी यूज होता है। ठीक है, तो ये कॉनकेव है तो धंसा होगा, ये कॉन्वेक्स है तो ये उठा होगा।
अब अगला थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी में दिया है, खूब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कॉनकेव मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। क्यों बोलते हैं समझिए। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है उसको समझ लीजिए। तो कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं? कॉनकेव मिरर जो होता है लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्शन के बाद सिकोड़ता है, फैलाता नहीं है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो होता है फैल जाता है। तो वह मिरर जो लाइट को सिकोड़ता है उस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। जैसे ये कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है, इससे जैसे ही लाइट पास करेगा तो वह क्या करेगा, एक पॉइंट पे लाइट को क्या करेगा, सिकुड़ेगा। देखिए यहां पे आ गया। लेकिन वही उल्टा देखिए, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, तो यह लाइट को क्या करता है, फैलाता है। लाइट जाएगा दूर भागेगा, लाइट गया दूर भागेगा, लाइट गया दूर भागेगा। तो यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या हो रहा है, स्प्रेड कर रहा है, फैल रहा है। और यहां पे लाइट क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो कन्वर्जिंग मिरर का मतलब है यह लाइट को क्या करेगा, श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा। जबकि जो डाइवर्जिंग मिरर होता है उसका काम होता है लाइट को क्या करना, फैलाना, स्प्रेड कराना। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, लाइट को कन्वर्ज करा रहा है, सिकुड़ रहा है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, मतलब स्प्रेड कर रहा है। तो याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होगा। प्लेन मिरर ना ही कन्वर्ज करता है और ना ही वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। मतलब लाइट को ना सिकुड़ता है, न लाइट को वो फैलाता है, न श्रिंक करेगा न स्प्रेड करेगा। लाइट जैसे गया वैसे अपना रास्ता नाप लेगा, तो जिस रास्ते जाएगा उसी रास्ते वापस आ जाएगा। जैसे देखिए यहां पे लाइट देखिए, प्लेन मिरर में गया गया, एकदम पैरेलल गया पैरेलल आया, पैरेलल गया पैरेलल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखिए कॉनकेव मिरर में लाइट तो पैरेलल ही जा रहा है, लेकिन सब एक पॉइंट पे आके सिकुड़ गया, एक पॉइंट पे आके श्रिंक कर गया। ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर मतलब कॉन्वर्जिंग, याद रखिएगा। कॉनकेव मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि यह जो है लाइट को सिकुड़ता है एक पॉइंट पे। वही कॉन्वेक्स मिरर देख लीजिए, गया बेचारा सीधा लेकिन लाइट को फैला दिया। तो जो लाइट को फैलाता है रिफ्लेक्शन के बाद, वैसे मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। सो कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, while concave mirror is called as converging। कॉनकेव कॉन्वर्जिंग, याद रखिएगा। अब मिरर वाला चीज अगर याद हो गया तो लेंस वाला में कोई दिक्कत नहीं होगा, जस्ट उल्टा हम कर देंगे। तो याद रखिएगा, जो मिरर का जो प्रॉपर्टीज है जस्ट उल्टा होगा। कॉनकेव मिरर का भाई हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स मिरर का भाई हो जाएगा केव लेंस, याद रखिएगा। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है आगे के लिए। तो क्लियर हो गया, प्लेन मिरर जो है इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे है पैरेलल होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे, यह लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, लाइट नजदीक आएगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे, क्योंकि यह लाइट को क्या करेगा, फैलाएगा, डाइवर्ज करेगा। क्लियर है। अब यहां पे आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, लाइट को एक जगह सिकुड़ रहा है। अब यहां पे एक आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर क्या है भैया, ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, लाइट कन्वर्जिंग, मतलब लाइट को एक जगह सिकुड़ेगा। तो अगर आप कोई कॉनकेव मिरर ले लिए और उस पर लाइट पास हुआ, यहाँ पे लाइट पास हुआ, लाइट गया पास हुआ, और यहां से लाइट निकला, उस लाइट को अगर पेपर पर आप पड़ा देते हैं, लाइट गया रिफ्लेक्ट हुआ और वहां पे आप पेपर यूज कर लीजिए, तो उस पेपर पे आपको एकदम ब्राइट स्पॉट दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, ब्राइट स्पॉट दिखेगा, ठीक है। इमेज इसमें नहीं आ पाया एनसीईआरटी में, ठीक है, कहीं ना कहीं होगा, दिखा देंगे। तो वो आपको ब्राइट स्पॉट पेपर पे बनेगा। कुछ देर बाद ब्राइट स्पॉट मतलब वहां पे पूरा सनलाइट जितना भी इस पे पड़ा कॉनकेव मिरर पे, वो सब एक जगह का हुआ, एक जगह वो सिकुड़ गया, एक जगह वो कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो थोड़ा देर बाद पेपर हिट हो जाएगा और पेपर में अपने आप आग लग जाएगा।
क्योंकि बर्निंग के लिए माचिस नहीं चाहिए, बर्निंग के लिए चाहिए मिनिमम टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। जैसे ही उसको हीट मिलेगा, जितना पर पेपर जल सकता है उतना हीट मिलेगा, पेपर जलने लगेगा। तो कॉनकेव मिरर को हम लोग, ठीक है, यूज कर सकते हैं पेपर को जलाने में। तो कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट सनलाइट एंड कॉन्सेंट्रेट इट एट द फोकस। A bright spot is formed at the focus where light energy gather। इधर से गया टकरा के जैसे ही पेपर पे आप रखिएगा तो वहां पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, क्योंकि पूरा जो सनलाइट इससे वापस हो रहा है लाइट, वो वहां पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट हो गया। ठीक है, अब इसका यूज करते हैं। यह जो प्रॉपर्टी है ना कॉनकेव मिरर का, लाइट को सिकुड़ने का, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने का, इसका हम लोग यूज करते हैं सोलर कॉन्सेंट्रेशन में और सोलर फर्नेस में। ये क्या होता है, तो देखिए ये सोलर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये कॉनकेव शेप का होगा। किस शेप का, कॉनकेव शेप का होगा, ऐसे होगा, और इस पे लाइट पड़ेगा, उस लाइट को एक जगह ये कॉन्सेंट्रेट कर देता है। उस लाइट का यूज हम लोग खाने को पकाने में, पानी को गर्म करने में हम लोग कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर कॉन्सेंट्रेशन। यूज मिरर और लेंस, लेंस का भी इस्तेमाल होता है, आगे हम बात करेंगे। तो लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने में मिरर में कौन है, कॉनकेव मिरर, और लेंस में बात करेंगे, आगे बताएंगे लेंस में कौन होगा, कॉन्वेक्स में, कॉन्वेक्स लेंस। तो मिरर में कॉनकेव मिरर और लेंस में कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का काम है लाइट को कन्वर्ज करना, लाइट को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करना। तो दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, कौन यूज होगा याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। तो सोलर कॉन्सेंट्रेशन में मिरर और लेंस का हम लोग यूज करते हैं लाइट को एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। बड़ा बड़ा होता है, जितना लाइट पड़ेगा उस जगह पे, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और उस जगह पे हम लोग उसका यूज कर लेंगे पानी को गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए, इस सब में हम लोग यूज कर लेते हैं। टू हीट लिक्विड्स को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या खाना पकाने के लिए। अब सोलर कॉन्सेंट्रेशन एक आप लिए, बहुत सारा आप सोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लिए तो उसको बोलते हैं सोलर फर्नेस। बहुत सारा आप इस तरह का यूज कर लिए सोलर कॉन्सेंट्रेशन, अब वहां पर बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा, इतना हीट जनरेट होता है जो उसका यूज हम लोग स्टील को मेल्ट करने में यूज कर लेते हैं। स्टील को मेल्ट करा देता है सनलाइट। सनलाइट जो पड़ा, ठीक है, उसको हम लोग एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर लिए। तो इसमें कौन सा मिरर यूज होगा, कॉनकेव मिरर। कौन सा लेंस यूज होगा, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि दोनों का काम होता है लाइट को सिकुड़ना, लाइट को एक जगह एक पॉइंट पे फोकस करना, मतलब कॉन्सेंट्रेट करना। तो मिरर के रिगार्डिंग हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ लॉ होता है, और यह प्लेन मिरर पे भी लागू होगा, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सब पे लागू होगा। लेकिन इसको हम लोग समझेंगे किस पे समझेंगे, प्लेन मिरर पे समझेंगे। तो एकदम सिंपल नियम है, देखिए यह आपका हो गया मिरर, कोई भी मिरर हो, प्लेन हो या कोई भी हो, सेम नियम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं प्लेन मिरर पे। प्लेन मिरर पे जो लाइट इंसिडेंट होता है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सनलाइट आया होगा, सनलाइट इस पे पड़ा होगा, और इसे पास करके किस पे पड़ा होगा, मिरर पे पड़ा होगा। तो किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट इंसिडेंट होता है मिरर पे, उस रे को, उस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो ऑब्जेक्ट से जो रे मिरर पे आता है उस रे को इंसिडेंट रे बोलते हैं। याद रखिएगा, एक्चुअल में हमारे माथा से या हमारे बॉडी से वो रे नहीं निकल रहा, सनलाइट से ही आ रहा है। सनलाइट से मेरे पास आया और मेरे से कहां चला गया, मिरर पे चला गया। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग लाइट का सोर्स नहीं है। तो ऑब्जेक्ट से जो रे आया और मिरर पे पड़ा उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। ठीक है, और मिरर पे जैसे ही आएगा तो टकरा के वापस जाएगा, तो टकरा के वापस जो रे गया उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो मिरर पे जो रे गया उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और मिरर से टकराने के बाद जो रे वापस आया उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। तो दो तरह का रे आपको ध्यान रखना है, एक इंसिडेंट रे, तो दो तरह का रे आपको याद रखना है, एक इंसिडेंट रे और एक आपको याद रखना है रिफ्लेक्टेड रे। तो मिरर पे जो रे पड़ेगा उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, और रिफ्लेक्शन के बाद जो रे निकलेगा उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब एक चीज और ध्यान रखना है, अब यह जो आप मिरर देख रहे हैं इस पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दे, वर्चुअली मान लेते हैं एक परपेंडिकुलर लाइन मान लेंगे, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। एक लाइन खींच देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। लाइन के इधर या इधर, रिफ्लेक्टेड रे इधर से भी आ सकता है,
अब लाइट जरूरी नहीं जी इधर से इंसिडेंट होगा, लाइट इधर से भी इंसिडेंट करेगा, एक ओर से इंसिडेंट करेगा तो दूसरे ओर से रिफ्लेक्टेड होगा। इधर से अगर लाइट आता है तो इधर जाएगा, इधर से आता है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। तो जो मिरर पे लाइट पड़ता है उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। द पॉइंट वेयर इट स्ट्राइक द मिरर इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब इंसिडेंट रे मिरर के जिस पॉइंट पे पड़ता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या, कुछ नहीं है, मिरर के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे पड़ा उसी को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। भाई मिरर पे कितना रे पड़ेगा, बहुत सारा रे पड़ेगा, लेकिन हम एक ही रे का बात कर रहे हैं समझने के लिए। तो मिरर के जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे पड़ता है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और वहीं से निकल जाएगा कौन रे निकलेगा, रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगा, ठीक है। वो रे आएगा और वापस हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे क्या है, द रे ऑफ लाइट दैट इज बाउंस्ड बैक फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वह रे जो मिरर पे पड़ा और बाउंस बैक कर गया उस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। नॉर्मल क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो परपेंडिकुलर होता है मिरर के सरफेस पे। तो मिरर के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल कहां पे खींचना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जहां पे लाइट इंसिडेंट किया है वहीं पे आप नॉर्मल खींच देना है, परपेंडिकुलर लाइन खींच देना है, मतलब वर्चुअली समझने के लिए। अब दो तरह का एंगल बनेगा, एक बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये आपका इंसिडेंट रे है, इधर से रे आया, किधर से मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए इधर से रे आया और इधर आपका वापस चला गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यह जो एंगल बना ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में यह जो एंगल बना इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये जो एंगल बना इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो तरह का एंगल बनेगा, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गया और ये नॉर्मल हो गया। यह जो एंगल बनेगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यह जो एंगल बना रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको बोलेंगे एंगल आई और इसको बोलेंगे एंगल आर, ठीक है। एंगल आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये दोनों एंगल बराबर होता है, मतलब इधर अगर 60 डिग्री बन रहा है 60 डिग्री तो इधर भी 60 डिग्री, इधर 30 डिग्री बनेगा तो इधर भी 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर हो गया, आई से डिनोट करेंगे द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इसको आर से डिनोट करेंगे द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्लियर है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर है। अब एक होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के कुछ नियम होते हैं, तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो इस लॉ को लाइट फॉलो करेगा। क्या होता है समझिए, पहला है आपका लॉ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहीं पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो वहां पे जो इंसिडेंस वाला एंगल होगा मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। आपको बता चुके हैं ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा, मतलब आई बराबर होगा आर के। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ आर के। आई अगर 60 डिग्री है तो आर भी 60 डिग्री होगा, आई अगर 50 डिग्री है तो आर भी 50 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए लाइट ऐसे पड़ा, सीधा नॉर्मल पे पड़ा, तो लाइट ऐसे पड़ेगा तो ऐसे वापस हो जाएगा। 90 डिग्री पर अगर लाइट इंसिडेंस कर रहा है तो आई कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो आर भी कितना होगा 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा 90 डिग्री, दोनों बराबर होगा। तो जैसे आया था वैसे चल जाएगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, दोनों एंगल जो होगा ये वाला और ये वाला सेम होगा। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। यह जो आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे हो तब, रिफ्लेक्टेड रे हो तब या नॉर्मल हो तब, ये सभी एक ही प्लेन। एक प्लेन का मतलब क्या है, मान लीजिए तीनों अंगुली है, ये तीनों एक ही प्लेन में, मतलब एक पेपर से आप कट कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम ऐसे कर ले,
ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो ये तीनों ओंगली जो है एक प्लेन में नहीं है, ये आपका एक प्लेन में हो गया, ये आपका अलग प्लेन में हो गया। ऐसे रखेंगे तभी एक ही प्लेन में है, तीनों एक साइड में देख लीजिए, एक साइड में ऐसे रखेंगे, एक ही साइड में, एक ही साइड में, एक ही साइड में। लेकिन इसको ऐसे कर लेंगे तो ये आपका तीनों उंगली एक साइड में नहीं होगा। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल या रिफ्लेक्टेड जो होता है एक ही प्लेन में होता है, एक ही कागज से आप इसको काट सकते हैं। यहां पे भी देखिए एक ही प्लेन में है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो रे गया ऑब्जेक्ट से टकरा के, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, और ये जो वापस आया ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे नॉर्मल खींच दीजिए, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? एंगल थोड़ा और बड़ा कीजिएगा और बड़ा एंगल बनेगा। ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नॉर्मल खींच दीजिए, ये आपका हो गया एंगल आई और ये हो गया आपका एंगल आर। दोनों का होगा एंगल आई बराबर क्या होगा, एंगल आर। ये अगर 50 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 50, ये अगर 40 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा आपका 40 डिग्री होगा। ये एनसीईआरटी में है, फोटो बता दी है, समझ गए? तो मिरर को खूब अच्छा समझ लिए तो लेंस में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जो मिरर का कॉन्सेप्ट है उसी का उल्टा कॉन्सेप्ट लग जाएगा लेंस पे। तो मिरर क्लियर तो लेंस क्लियर। देखिए कैसे, हम लोग पहले बात करेंगे मिरर कॉनकेव, याद रखिएगा कॉनकेव। यहाँ इसको समझ लिए ना 5 मिनट बस, इसको समझ लिए तो आगे जितना लेंस का कहानी होगा सब समझ जाइएगा। कॉनकेव मिरर, एक हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, खूब ध्यान से समझिएगा। इधर हम लेंस कर देते हैं कॉनकेव लेंस, एक हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव मिरर जैसा भी होगा वैसा ही होगा आपका, याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट। कॉनकेव मिरर जैसा होगा, चाल चलन जैसा भी होगा, जैसा भी इमेज बनाएगा उसी तरह का बनाएगा कॉन्वेक्स लेंस, याद रखिएगा। कॉनकेव मिरर का रिश्ता किससे कर दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस से, और कॉन्वेक्स मिरर का रिश्ता बना दीजिए किससे, कॉनकेव लेंस से। बस आपका काम हो जाएगा। तो मिरर जो पर है उसी का उल्टा कर देना है। अब देखिए कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता था कैसे बनाता था, बिग भी बनाता था, स्मॉल भी बनाता था। बिग कब बनाता था, जब ऑब्जेक्ट नजदीक में रहता था, ठीक है, नियर रहता था। और स्मॉल कब बनाता था, जब ऑब्जेक्ट जो था फार होता था, दूर होता था। जब नजदीक रहता था तो वो इमेज आपका कैसे बनता था, याद है, इरेक्ट बनता था। इरेक्ट मतलब कैसे बनता था, वर्चुअल, याद आया। और जब फार होता था, दूर होता था, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनाता था इन्वर्टेड बनाता था। इन्वर्टेड मतलब कैसा, रियल, याद आया। उसी तरह का इमेज अब कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा, कॉनकेव जैसा बनाता था वैसा ही कॉन्वेक्स बनाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस का याद नहीं रखना, कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, तो कॉनकेव मिरर जो था वैसा ही है। कॉनकेव मिरर याद कीजिए, चिपका दीजिए। कॉन्वेक्स लेंस अब कैसा बनाएगा भैया, ये भी बिग बनाएगा, स्मॉल भी बनाएगा। बिग कब बनाएगा, जब वह नजदीक होगा, नियर होगा। स्मॉल कब बनाएगा, जब फार होगा, दूर होगा लेंस से। नियर होगा इसका मतलब बिग बनाएगा, फार होगा मतलब स्मॉल बनाएगा, नजदीक होगा बिग होगा मतलब सीधा होगा, सीधा होगा मतलब वर्चुअल होगा, वर्चुअल मतलब इरेक्ट, स्मॉल होगा मतलब इन्वर्टेड होगा, दूर होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड। याद रखिए इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मतलब रियल। हो गया, इसका कहानी खत्म। कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाता था, कहीं भी जाए भैया क्या बनाता था, स्मॉल बनाता था, स्मॉल। और कैसे बनाता था, वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इरेक्ट, याद आया। उसी तरह कॉनकेव कैसे बनाएगा, ये भी बनाएगा, वही बनाएगा जो ये बनाया था कॉन्वेक्स, स्मॉल बनाएगा ये भी। तो कॉनकेव लेंस भी स्मॉल बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा। इसको आप कॉपी में अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, फ्रेश। इसका डायग्राम भी बना के हम अपने से देंगे, ठीक है। बस इसको समझ के काम खत्म। कॉनकेव मिरर का तुलना कर देना है कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स मिरर का तुलना कर देना है कॉनकेव लेंस से, काम खत्म। अब वहां पे एक चीज और याद रखिए, कॉनकेव मिरर को क्या बोले थे, कॉनवर्जिंग, क्या बोले थे, कॉनवर्जिंग, याद आया। इसको क्या बोले थे, डाइवर्जिंग। अब उल्टा हो जाएगा, ये
कॉनकेव मिरर था कॉन्वर्जिंग, तो अब हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वर्जिंग। देखिए उल्टा हो गया, इसका रिश्ता बस इसे करा दीजिए। ये था डाइवर्जिंग, तो कॉनकेव मिरर का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर का जो चाल चलन था कॉन्वेक्स को थोप दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर का जो चाल चलन था कॉनकेव लेंस को दे दीजिए, बात खत्म। देखिए यहां पर देख रहा है, ये आपका अब पहचान कैसे होगा, पहचानिएगा तो कंफ्यूज करिए, कंफ्यूज नहीं होने देंगे। देखिए ना कैसे कॉनकेव आपका कैसा था, ऐसा था, पचका हुआ, तो दो को पचका हुआ बना दीजिए, एगो पचका हुआ इधर से और एक पचका हुआ इधर से, हो गया। पचका हुआ थोड़ा मिला दीजिए, दूगो पचका हुआ मतलब दूगो कॉनकेव, कॉनकेव से अगर लेंस बनाते हैं तो कॉनकेव लेंस। ये देखिए उठा हुआ और उठा हुआ, दूगो उठा हुआ ले लीजिए, तो दूगो उठा हुआ मिला दीजिए, तो यह जो लेंस बना आपका कॉन्वेक्स लेंस बन गया। तो कॉनकेव मिरर जो था, कॉनकेव मिरर दूगो बना दीजिए तो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वाला डायग्राम जो था कॉन्वेक्स मिरर वाला, तो उसको दूगो कॉन्वेक्स कर दीजिए तो कॉन्वेक्स मिरर, बात खत्म। अब एक्चुअल में होता क्या समझिए, ग्लास ले लीजिए, अब ग्लास को ऊपर से भी उठा दिए नीचे से भी उठा दिए, तो यह आपका हो गया लेंस। ऊपर भी उठा दिए नीचे भी उठा दिए, तो उसको हम लोग बोले उठा उठा कॉन्वेक्स लेंस। ऊपर से भी पचका दिए ग्लास में, खाल कर दिए, नीचे से भी खाल कर दिए, देखिए इधर से भी खाल इधर से भी खाल, तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉनकेव दूगो बना दीजिए तो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स दूगो बना दीजिए मिला दीजिए तो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये मोटा होता है ग्लास का, दोनों तरफ से उठा होगा ग्लास, ये ग्लास दोनों तरफ से पचका होगा, खाल होगा, समझ गए। तो देखिए आपका कॉनकेव लेंस क्या था, कॉन्वर्जिंग, तो अब कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जिंग हो जाएगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा, सिकुड़ेगा। देखिए लाइट को सिकुड़ दिया, तो वहां पे कॉन्वेक्स लेंस था डाइवर्जिंग, तो अब हो जाएगा कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग। तो मिरर कंफ्यूज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, मिरर का आप ध्यान रखिए, बस लेंस को ध्यान नहीं रखना है, लेंस का फिगर बस आना चाहिए। लेंस का प्रॉपर्टी पूछेगा कॉनकेव का है तो कॉन्वेक्स मिरर पे चले जाइए, कॉन्वेक्स लेंस क्या है तो कॉनकेव मिरर पे चले जाइए। मिरर याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, मिरर का भी और लेंस का भी, तो कंफ्यूज हो जाएगा, आप आंसर नहीं दे पाइएगा। तो मिरर याद रखिए, लेंस में पूछेगा उसका नियम थोप दीजिए। तो भाई लोग बहुत मेहनत लगाए, ठीक है। तो हम लोग छुट्टी में थे, हम भी छुट्टी में थे, बट वहां पे तो डिजिटल बोर्ड था नहीं, छुट्टी में भी जो काम होता है पीडीएफ वाला वो मेरा नहीं छूटता है, छुट्टी में भी पीडीएफ वाला काम हमको करना पड़ता है, नोट्स को बनाना पड़ता है। तो कंटेंट तैयार करने में ज्यादा समय लगता है, डिलीवर करने में समय नहीं लगता है, कंटेंट को तैयार करने में काफी समय लगता है। तो छुट्टी में भी होते हैं ना, तो वहां पे भी हम आपके लिए कंटेंट तैयार करते रहते हैं। डिजिटल बोर्ड तो हर जगह नहीं ले जाएंगे, फिर आते हैं तो अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये लंबा जो छुट्टी मेरा था उसमें ये वाला काम नहीं था, बाकी जो डिजिटली जो काम है कंटेंट को बनाना, नोट्स बनाना, वो मेरा काम जारी था, समझे। इसीलिए जरूर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लिए ना, तो हर एक क्लास में आप 8 क्लास में होंगे, आपका स्कूल डिफरेंट होगा, उसमें जितना भी स्टूडेंट होगा उसको आप शेयर कीजिए, उसको बताइए कि भैया यहाँ पे आ जाओ और अपना कॉन्सेप्ट को अच्छा कर लो। आई होप ये सब आप जरूर करेंगे, और आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ऊपर से भी उठा होगा नीचे से भी उठा होगा, ग्लास ऊपर से भी उठा होगा नीचे से भी उठा होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका बीच में क्या है, उठा हुआ है, मोटा है, और एंड पे क्या है, पतला। तो एंड पे क्या होगा भैया, एंड पे पतला होगा, थीन होगा, एंड पे क्या होगा, थीन होगा, बीच में क्या होगा, मोटा होगा, मिडिल में क्या होगा, मोटा होगा। इसमें कुछ पूछना है, ठीक होगा। इसमें देखिए एंड पे क्या है, मोटा है, एंड पे क्या है भैया, मोटा है, मतलब ठीक है, एंड पे क्या है, ठीक है, और बीच में क्या है, पतला है, मिडिल में क्या है, पतला है। तो इसमें भुला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिगर तुरंत बना दीजिए। हमको जैसे ही बोलेगा, देखिए हमको बोलेगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव कॉनकेव कॉनकेव, हो गया कॉनकेव। कैसा है, ऊपर नीचे, मतलब एंड पे क्या है, मोटा है, बीच में पतला है, हो गया काम खत्म। बोलेगा कॉन्वेक्स बताइए, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्या बनाएंगे, उठा हुआ, उठा उठा, ऊपर क्या है, पतला, नीचे क्या है, पतला, बीच में क्या है, मोटा, हो गया। उतना सोचना ही नहीं है, कुछ सेकंड में बनाएंगे, बता देंगे, समझ गए। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा भैया, यही ना होगा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ऊपर पतला बीच में मोटा, तो मिडिल में क्या होगा, मोटा होगा, और एंड पे क्या होगा, पतला होगा,
ठीक है। अब यह लाइट को क्या करेगा आपको बता दिए, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स है, तो यह लाइट को डाइवर्ज करेगा कि कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, लाइट को सिकुड़ेगा। लाइट इसमें पास हो रहा है, देखिए यहाँ पे लाइट पास हो रहा है, ये लेंस है, ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसका यूज होता है तो याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास का जो यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने के लिए उसमें यूज करते हैं। कैमरा का जो लेंस होता है उस भी कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ह्यूमन आई जो होता है, हम लोग का जो आई होता है उसका भी जो लेंस होता है वो भी क्या होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो हम लोग का जो आई होता है वो आपका नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉनकेव लेंस, तो ये जो लेंस देख रहे हैं कॉनकेव, कॉनकेव बना दीजिए, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। यह लाइट को क्या करेगा डाइवर्ज करेगा, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, चश्मा में। शॉर्ट साइटनेस, नजदीकी एक बीमारी हो जाता है मायोपिया, जैसे हमको है, तो मायोपिया हो जाता है जिसको शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। मायोपिया, मायोपिया में दूरी नहीं दिखता है, जैसे हमको है, हमको दूरी जो है नहीं दिखता है, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता है, इसीलिए इस चश्मा का यूज करते हैं। ये जो चश्मा आपका कॉनकेव है, कौन लेंस है कॉनकेव, तो कॉनकेव लेंस का यूज जो है जिसका दूरी खराब हो जाता है, मायोपिया हो जाता है, वह यूज करता है जैसे हम कर रहे हैं। पीप होल्स, होटल इस में जाइएगा या बाहर में जो घर होता है उसके जो गेट होता है ना, गेट में पतला सा एक कैमरा टाइप का होता है जिससे आप बाहर के लोगों को देख सकते हैं, पीप होल्स जिसको बोलते हैं। तो ये भी आपका कॉनकेव होता है, क्या होता है कॉनकेव। लेजर डिवाइस में भी हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। वाटर जो ड्रॉपलेट आप देख रहे हैं यह एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज होता है, और वाटर ड्रॉपलेट जो है याद रखिएगा ये क्या होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा। तो वाटर ड्रॉपलेट जहां पे पड़ता है वहां का जो लेटर होगा आपको बड़ा दिखेगा, बोल्ड दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यह कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो क्लियर हो गया। तो जो मिरर में बात था वही मिरर अब यहां पे बात करेंगे, वहां पे कॉनकेव का बात किया था, अब यहां पे कॉन्वेक्स का बात करेंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में देखिए, कॉन्वेक्स में जो इमेज बन रहा है, तो देखिए अब इमेज आपको बताना है, तो यहां पे याद कीजिए कॉनकेव और यहां पे याद कीजिए कॉन्वेक्स। कॉनकेव कैसा इमेज बनाता था, बड़ा भी बनाता था छोटा भी बनाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है देखिए, कॉनकेव लेंस बड़ा भी इमेज बनाया छोटा भी इमेज बनाया। जब कॉनकेव लेंस बड़ा बनाता था तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता था वो सीधा रहता था, सीधा है, सीधा है मतलब वर्चुअल है, तो ये आपका क्या है वर्चुअल हो गया। कॉनकेव में अगर ऑब्जेक्ट दूर रहता था तो इमेज छोटा बनता था और उल्टा बनता था। तो कॉन्वेक्स में तो वही काम होगा ना, ये भी क्या होगा आपका रियल बनेगा, और क्या बनेगा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बिग बनेगा। अब ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का तुलना कर दीजिए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा बनाता था, तो कॉनकेव लेंस भी हमेशा छोटा बनाएगा, आपका ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रहे। तो देखिए वही चीज बात, जस्ट उसका उल्टा आ गया। वहां पे कॉनकेव का बात किए थे, कॉनकेव मिरर, यहाँ पे बात करेंगे कॉनकेव लेंस। तो लेंस के नजदीक होगा तो इमेज आपका बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा मतलब वर्चुअल बनेगा, वही चीज बात है। कॉनकेव लेंस में, जब कॉनकेव लेंस में ही बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट दूर होगा लेंस से, तो जो इमेज बनेगा बताए ना छोटा बनेगा, देखिए छोटा बना, और उल्टा बनेगा भैया उल्टा बना है, और उल्टा मतलब क्या रियल, वर्चुअल सीधा और रियल उल्टा। कॉनकेव लेंस का बात करेंगे तो कॉनकेव लेंस कैसा बनाता है, जैसे कॉन्वेक्स था, कॉन्वेक्स हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा बनाता था, तो कॉनकेव मिरर भी हमेशा छोटा बनाएगा, छोटा मतलब सीधा बनाएगा, ठीक है, और क्या बनाएगा वर्चुअल बनाएगा। तो ये पॉइंट याद रखना है। तो मिरर क्लियर हो गया तभी आपका क्लियर होगा, मिरर जैसा होगा वैसा ही कर देना है। तो कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका रियल भी बना रहा है वर्चुअल भी बना रहा है, कॉन्वेक्स लेंस। अब मिरर में कौन बनाता था रियल और वर्चुअल, वो आपका था कॉनकेव मिरर। कॉनकेव लेंस कैसा बना रहा है वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है और छोटा बना रहा है। देखिए वर्चुअल इरेक्ट दोनों बोलने का कोई मतलब नहीं, इरेक्ट है तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट बोलेंगे, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, ये दोनों एक साथ आना ही है। तो कॉनकेव लेंस हमेशा क्या बनाएगा भैया छोटा बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्लेन मिरर में अगर लेंस, ठीक है, लेंस अगर प्लेन है तो आपका रे सीधा चल जाएगा। आपका अगर लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वर्जिंग मिरर हो जाएगा। ठीक है। और लेंस अगर कॉन्केव लेंस है तो ये आपका डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे लाइट को देखिए, कन्वर्ज कर दिया तो कॉन्वेक्स लेंस, डाइवर्ज कर दिया तो कॉन्केव लेंस। यहाँ पे कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन मिरर अगर याद होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मिरर जो होगा उसका उल्टा इसमें लगा देना है। तो वहां पे हम लोग मिरर वाला केस में कॉन्केव लेंस का यूज किए थे पेपर को जलाने में। कॉन्केव लेंस क्या था, कन्वर्जिंग था। अब यहाँ पे कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है, वो आपका है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके हम लोग पेपर को अब जलाएंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका वो कन्वर्जिंग का काम करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा, लाइट को सिकुड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके लाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेंगे और यह पेपर जलने लगेगा। ठीक है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास का आप यूज कर लीजिए, सबसे अच्छा मैग्नीफाइंग ग्लास लीजिए और सनलाइट के सामने रखिए और उसका जो लाइट निकलेगा, जो क्रॉस करेगा, पास करेगा, उसको एक जगह कागज पे क्या कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इस तरह ब्राइट स्पॉट बनेगा और थोड़ा देर में वो कागज जल जाएगा। ऐसा आप किए भी होंगे, हम लोग भी बहुत करते थे। ठीक है। तो मिरर में कॉन्केव मिरर और लेंस में कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं कन्वर्जिंग मिरर के तौर पे। तो यहाँ पे पूरा आपका कॉन्वेक्स लेंस का यूज भी है मैग्नीफाइंग ग्लास में, कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, ह्यूमन आई में, सोलर कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। कॉन्केव लेंस का यूज है मायोपिया, जो ये ग्लास है मेरा, उसमें यूज करते हैं। ठीक है। लेजर डिवाइस में यूज करते हैं, पीप होल्स में और प्रोजेक्टर में भी हम लोग कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे देख लीजिए समरी। ठीक है। कॉन्केव लेंस, ठीक है, कैसा होता है कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स बना दीजिए, कॉन्वेक्स, ऊपर पतला बीच में मोटा। ये क्या होता है, ऊपर मोटा बीच में पतला। लाइट बिहेवियर, कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग करता है, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग करता है। इमेज कैसे बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस जो बनाता है रियल भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, बिग भी बनाएगा और स्मॉल भी बनाएगा। ठीक है। देखिए बिग भी बनाया, स्मॉल भी बनाया, उल्टा भी बनाएगा, सीधा भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, रियल भी बनाएगा। बट कॉन्केव लेंस हमेशा सीधा बनाएगा, हमेशा छोटा बनाएगा, हमेशा वर्चुअल बनाएगा। ठीक है। तो ये समरी आप याद कर लीजिएगा। फिर से बता देते हैं, मिरर वाला बात ध्यान में रहेगा तो लेंस वाला बात ध्यान में आ जाएगा। लेंस और मिरर दोनों को मिला के पढ़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मिरर पढ़ लीजिए, उल्टा कर दीजिए किसमें, लेंस। लेंस का शेप आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं लिंक पूरे प्ले लिस्ट का, क्लास 8 का जितना भी साइंस का चैप्टर्स है, चैप्टर 1 to 10 प्ले लिस्ट में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। 10 तो यही है, तो 1 to 9 चैप्टर वहां पे आपको मिल जाएगा। उस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेगा और चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज है उसके भी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।